हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं इस सूटकेस में क्या है? हाँ, नहीं जानते होंगे क्योंकि हमने अभी तक आपको दिखाया ही नहीं कि इसमें क्या है। चलिए देखते हैं। ये Xiaomi की एक स्टाइलिश गन है जिससे ग्लू निकलता है। इसकी अच्छाई ये है कि इसमें तार नहीं है, जो पहले तो हमें नामुमकिन लगता था क्योंकि इसे गर्म करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है और हमें लगता था कि सिर्फ बैटरी इसे संभाल नहीं पाएगी। पैकेट में कई रंगीन स्टिक्स भी हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल हमने गन को चार्ज करने के लिए किया। पावर बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर तुरंत लाल रंग की रोशनी दिखाई देगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये गर्म होना शुरू हो गया है और 20 ही सेकंड में ये नीला हो गया, जिसका मतलब ये है कि ये तैयार है। अरे वाह, इतनी जल्दी! हमारी पिछली वाली ग्लू गन में हमें लगभग 5 मिनट का इंतजार करना पड़ता था। ये बैटरी से काम करता है, इस वजह से अब हम इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और घर के बाहर भी आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन इसके सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं। इसके आगे की तरफ रबर प्रोटेक्शन के पास एक LED टॉर्च है। बेशक इसमें उतनी रोशनी नहीं है जितनी कि आपकी नॉर्मल टॉर्च में होती है, लेकिन इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। ये गन USB Type-C पोर्ट से चार्ज होती है, जो कि बहुत अच्छा है। हमें उम्मीद है कि लोग जल्द ही माइक्रो USB पोर्ट बनाना बंद कर देंगे। इसके अलावा गन को बराबर खड़ा करने के लिए इसके नीचे एक छोटी सी स्लाइड है, जिससे ये गिरेगी नहीं। लेकिन अगर आपके लिए इतना काफी नहीं है तो पैकेज में 2 और क्लिप्स हैं, जिनको लगाने के बाद गन का गिरना लगभग नामुमकिन है। वैसे इस नई गन को लाते ही हमारी पुरानी गन ने काम करना ही बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक है? इसके अलावा हमने ये चीज भी खरीदी है। शायद ये सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का एक्सटेंशन कॉर्ड है जिसे हमने अब तक खरीदा है, लेकिन ये जितना आम दिख रहा है उतना है नहीं। एक भरोसेमंद और खूबसूरत डिजाइन, नरम और मोटी केबल के अलावा इसकी एक्सटेंशन केबल में 3 USB पोर्ट्स भी हैं, जिनसे आप अपनी सभी चीजें चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमें अपनी किसी भी मशीन को चार्ज करने के लिए अडेप्टर की जरूरत होती है, लेकिन अब इसकी मदद से हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बस केबल होना चाहिए, बस फिर क्या, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और साफ दिखेगा। आप इन खाली पड़े ड्रॉवर स्लॉट्स का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमने इसे क्यों खरीदा, लेकिन हमें बस ये अच्छा लग गया। दोस्तों, ये एक गैस लाइटर है। इसकी लॉ कुछ ऐसी है और आप इससे कुछ भी जला सकते हैं। हम मजाक कर रहे हैं, ये इतना भी आम नहीं है। अगर आप गैस बढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ी लौ देगा। ये जेडाई का लाइट सेबर तो नहीं, लेकिन जेडाई का चाकू जरूर हो सकता है। जरा इस लंबी लौ को देखिए। सच में हमें नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। शायद किसी मुसीबत के वक्त या कभी जरूरत पड़ने पर अलग अलग चीजों को गर्म करने के लिए, जैसे कि पुराना पेंच या कुछ और। हमने एक कील को गर्म किया और कुछ ही सेकंड में ये पूरी सफेद हो गई। बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ये बोर्ड तुरंत जलने लगा। हम इसका बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे। दरअसल नया MI Band 6 बाजार में आ गया है, तो हम खुद को इसे खरीदने से रोक नहीं सके। पहली नजर में तो ये हमें पुराने ब्रेसलेट जैसा ही दिख रहा है और लगभग ये उसी तरह है भी। ये हमारा पुराना ब्रेसलेट है जो हमारे काफी वक्त के इस्तेमाल करने के बाद गंदा हो गया है, इसलिए हमने तुरंत ही एक लाल पट्टा भी खरीदा। लेकिन पहले हम देखेंगे कि MI Band 5 का पट्टा नए वाले पे ठीक से आएगा या नहीं, और ये इसमें आराम से आ गया। लेकिन अगर हम इसे पास से देखें तो इसके किनारों पर थोड़ी जगह खाली रह गई है, इसलिए हम इस पे इसका ही पट्टा लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी हमने तो पहले से उसे खरीद लिया है। चलिए, अब सब परफेक्ट है। हमने ब्रेसलेट को मोबाइल फोन से कनेक्ट किया और हमने देखा कि इसका डिस्प्ले हमारे पुराने ब्रेसलेट से लगभग 2 गुना बड़ा है। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपको इसके लिए अलग अलग रंग के बहुत सारे बैकग्राउंड मिलेंगे। हमने अपने लिए इस छोटे कुत्ते और तरबूज वाला बैकग्राउंड चुना। इसमें इस बार ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ चुंबक वाला एक मोटा चार्जर भी दिया गया है। हालांकि MI Band को कभी कभार ही चार्ज करना पड़ता है, लगभग हर 2 हफ्ते में एक बार। अब हम अपने पुराने ब्रेसलेट का क्या करें? हमने एक दिन के लिए इसे कुकी के गले में डाल दिया और अब हम देखेंगे कि बिल्लियां रोज कितने कदम चलती हैं।
ऐसा लग रहा है कि ब्रेसलेट इसके लिए छोटा है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, बस इसके रोएं बहुत ज्यादा हैं, वरना तो ये बहुत पतली है। तो हमने एक दिन के लिए कुकी के गले में घड़ी डाल दी और अब हमसे इसका नतीजा देखने का इंतजार नहीं हो रहा। हमें लगता है कि ये ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्लियां काफी आलसी होती हैं और दिन में बहुत कम चलती फिरती हैं, खासकर सिर्फ खाने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए। तो कुकी ने लगभग 3400 कदम चले हैं, जो कि नतीजतन काफी अच्छा है, खासकर इसलिए क्योंकि बिल्लियों के कदम छोटे होते हैं और उन्हें पूरे कमरे में चलने के लिए इंसानों से कहीं ज्यादा कदम चलने पड़ते हैं। और इसके साथ ही बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, जिससे कदमों की गिनती और बढ़ जाती है। हमें अपने पालतू जानवरों को फुर्तीला और सेहतमंद रखने के लिए उनके साथ बार बार कुछ न कुछ खेलना चाहिए। सिर्फ मजे के लिए और कुछ सेंट्स खर्च करके हमने इतनी छोटी सी मशीन मंगवाई है, जो कि एक टॉर्चर देने वाले औजार की तरह लग रहा है और कुछ हद तक ये थोड़ा दर्द भी देती है। ये इंसानों के पैर के नाखूनों को मिलाने के लिए बनाई गई है, लेकिन हम इसे अपने हाथों पर करके दिखाएंगे ताकि हमें अपना पैर मेज पर ना रखना पड़े। अक्सर पैर के नाखून खाल में ही बढ़ जाते हैं और उन्हें सीधा करने के लिए आपको ऐसी मशीन की जरूरत होती है, जो नाखून के किनारों से जुड़ जाती है और फिर इसे घुमाने से ये किनारे ऊपर की ओर खींचते हैं और नाखून सीधा हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे जरूरत से ज्यादा ना करें, ताकि कहीं आप नाखून ही बाहर ना निकाल दें। और सच में ये काम करता है, लेकिन इसे लगा कर कहीं जाना काफी मुश्किल होगा। हम कैन ड्रिंक को उसके इस सिरे से खींचकर खोल देते हैं, लेकिन इस मशीन से हम इसे दूसरी तरह भी खोल सकते हैं। इसे कैन के ऊपर से जोड़ें और कसकर दबाएं और ओपनर को या कैन को ही मोड़ना शुरू करें। कुछ सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि ढक्कन अलग हो चुका है और इस तरह अब आप ग्लास में भी पेप्सी पी सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। हमें नहीं पता कि इसमें क्या मजा है, लेकिन शायद इस तरह से पीना और मजेदार हो। और इसके किनारे भी तेज और नुकीले नहीं हैं और हम इस कैन का इस्तेमाल पेंसिल या दूसरी चीजों को रखने के लिए भी कर सकते हैं।